हाय फ्रेंड्स, क्लास 24 जूमनी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 25, 26, 27 अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन वही लिया गया है इसमें, इम्पॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में यहाँ से आ सकता है। तो अब ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में किस बैंक ने विशेष रूप से महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता तथा एक नया लॉयल्टी कार्यक्रम शुरू किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंधन बैंक। बंधन बैंक ने हाल ही में विशेष रूप से महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता तथा एक नया लॉयल्टी कार्यक्रम शुरू किया है। कौन बैंक? तो बंधन बैंक, याद रखिएगा। बंधन बैंक की बात आई है तो स्थापना कब हुआ था बंधन बैंक का? 23 अगस्त 2015 में। संस्थापक हैं इसके चंद्रशेखर घोष और मुख्यालय बंधन बैंक का है कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। एमडी एंड सीईओ कौन है वर्तमान में? तो रतन कुमार केस हैं और अध्यक्ष है वर्तमान में अनूप कुमार सिन्हा। याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य का पहला सेमीकंडक्टर पार्क का उद्घाटन किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नोएडा शहर में। उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में राज्य का पहला, याद रखिएगा, राज्य का पहला सेमीकंडक्टर पार्क उद्घाटन किया गया है। डिटेल में समझते हैं। तो उत्तर प्रदेश में पहला सेमीकंडक्टर पार्क नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खोला गया। इस महत्वपूर्ण विकास में 3 कंपनियों को 275 एकड़ भूमि पर सेमीकंडक्टर इकाइयां स्थापित करने की मंजूरी मिली है। इस परियोजना से लगभग 13,780 नौकरियां मिलने की उम्मीद है और यह प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता में महत्वपूर्ण योगदान देगा, खासकर चिप निर्माण में, जिसे हाल ही में वैश्विक कमी का सामना करना पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक यानी एडीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संजीव रैना को। किसे? संजीव रैना को हाल ही में आईटीबीपी का अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। डिटेल में है। तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के 1987 बैच के अधिकारी हैं संजीव रैना को बल का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस कंपनी ने अडानी पावर से सुपर क्रिटिकल पावर प्रोजेक्ट्स के लिए अनुबंध हासिल किया है? किस कंपनी ने? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, BHEL, यानी कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने अडानी पावर लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनी महान एनर्जी लिमिटेड से 11,000 करोड़ से अधिक का महत्वपूर्ण अनुबंध हासिल किया है। इस अनुबंध में 3 सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजनाओं का विकास शामिल है, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 2 × 800 मेगावाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेलीग्राम के संस्थापक थे कौन? पावेल डुरोव को प्लेटफॉर्म पर अवैध सामग्री से संबंधित आरोपों में किस देश में गिरफ्तार किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस देश। टेलीग्राम के संस्थापक पावेल डुरोव को फ्रांस में, खास तौर पर पेरिस में प्लेटफॉर्म पर अवैध सामग्री का प्रबंधन करने में विफल रहने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन चल रहा है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन इसमें दिया गया, मैं पहले ही बता दिया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए 100 मीटर लंबे स्टील पुल का उद्घाटन किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दादर और नगर हवेली में मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए 100 मीटर लंबे स्टील पुल का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? दादर और नगर हवेली में। डिटेल में समझते हैं। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है 100 मीटर लंबा स्टील ब्रिज दादर और नगर हवेली के सिलवासा में उद्घाटन किया गया। कहाँ? सिलवासा में। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित और जापान में निर्मित यह पुल भारत के हाई स्पीड रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर में एक प्रमुख मील का पत्थर साबित होता है।
मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन दोनों शहरों के बीच यात्रा के समय को काफ़ी कम करने के लिए तैयार है, जो भारत के परिवहन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बढ़ते सैन्य तनाव के बीच किस देश ने हाल ही में नए आत्मघाती ड्रोन का अनावरण किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया इस चीज़ में बहुत आगे है। किम जोंग उनके नेतृत्व में उत्तर कोरिया ने हाल ही में नए आत्मघाती ड्रोन प्रदर्शित किए, जो निर्देशित मिसाइलों की तरह ही काम करते हैं और इनकी रेंज 1000 किलोमीटर से अधिक है। याद रखिएगा इसकी रेंज कितना है, तो 1000 किलोमीटर से अधिक है। ये विकास क्षेत्र में बढ़ते सैन्य तनाव के बीच हुआ है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री यानी मोटा भाई ने लद्दाख के लिए कितने नए जिलों की घोषणा की है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5। अब लद्दाख में 5 जिले होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा कर दी है, जिसमें कि जांस्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग, ये 2, 3, 4 और ये 5 जिलों के नाम हैं। इस विस्तार को उद्देश्य विस्तार में शासन और विकास को बेहतर बनाना, ये मोटा भाई का मोटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सुभद्रा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा राज्य में। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? तो मोहन मांझी द्वारा शुरू की गई सुभद्रा योजना का उद्देश्य राज्य की 1 करोड़ महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। किसका उद्देश्य है? मुख्यमंत्री मोहन मांझी द्वारा। इस योजना में 21 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं को 5 वर्षों में 50,000 देने का वादा किया है, जिसका कुल बजट आवंटन 55,825 करोड़ रुपए है। यह धनराशि 10,000 की वार्षिक किस्तों में वितरित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने आवासीय और कारपोरेट ग्राहकों को सौर इकाइयों के लिए वित्त पोषण प्रदान करने के लिए टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड के साथ साझेदारी की है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, IICC बैंक ने। डिटेल में समझते हैं। तो टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड ने आवासीय और कारपोरेट ग्राहकों दोनों को सौर इकाइयों के लिए वित्त पोषण समाधान प्रदान करने के लिए ICICI बैंक के साथ रणनीतिक साझेदारी की है। इस सहयोग के माध्यम से ग्राहक 90 लाख तक के ऋण का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव विनिर्माण में अनुसंधान एवं विकास, उद्यमिता और रोजगार सृजन को बढ़ाने के लिए किस नीति को मंजूरी दी है? कौन? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बायो ईथिरी नीति। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बायो ईथिरी नीति को मंजूरी दे दी है, जिससे उन्नत जैव विनिर्माण क्षेत्र में अनुसंधान और विकास, उद्यमिता और रोजगार सृजन को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है। खास तौर पर इस नीति का उद्देश्य है बायो AI हब और बायो फाउंड्री स्थापित करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टीम ने पुरुषों और महिलाओं के लिए एक कोटा हासिल करते हुए पहली बार 2026 एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्फिंग टीम ने। सर्फिंग टीम कौन? सर्फिंग टीम, याद रखिएगा। भारतीय सर्फिंग टीम ने पहली बार 2026 एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई करके इतिहास रच दिया है, जिसमें पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए एक कोटा अर्जित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डच ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता, जो उनके करियर की दूसरी और फार्मूला 1 में पहली जीत है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लैंडो नॉरिस। लैंडो नॉरिस ने डच ग्रैंड प्रिक्स में शानदार जीत हासिल की है, जो उनके करियर की दूसरी और फार्मूला 1 में उनकी पहली जीत थी। रेड बुल के मैक्स वर्स्टेपन के दमदार प्रदर्शन के बाद नॉरिस के मैक्लारेन ने बेहतर गति और रणनीति का प्रदर्शन किया। अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रधानमंत्री ने किस राज्य में 11 लाख नए लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए हैं? किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में।
प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में 11 लाख नई लाखपति दीदियों की उपलब्धियों को मान्यता दी। उन्हें 1 लाख से अधिक की वार्षिक आय के लिए प्रमाण पत्र प्रदान किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारपोरेट मामलों के मंत्रालय यानी MCA के सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दीप्ति और मुखर्जी ने। आप इमेज में देख सकते हैं, गौर से देखिए, दीप्ति और मुखर्जी ने कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। मध्य प्रदेश कैडर के 1993 बैच की IAS अधिकारी दीप्ति और मुखर्जी ने मनोज गोविल की जगह कारपोरेट मामलों के मंत्रालय में सचिव का पदभार संभाला है। इससे पहले उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य अधिकारी यानी CO के रूप में कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हवाई अड्डे ने नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का दर्जा हासिल किया है और एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा लेवल 5 प्रमाण वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहाँ पर स्थित है? ये नई दिल्ली में स्थित है। तो दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा बनकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह उपलब्धि अक्षय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहनों और हरित बुनियादी ढांचे के उपयोग के माध्यम से स्कोप और 1 और 2 उत्सर्जन को 90% तक कम करने के हवाई अड्डे के प्रयासों का परिणाम है। 2050 तक नेट जीरो स्कोप 3 उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है, जो स्थिरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पोलैंड में आयोजित 12वीं डायमंड लीग प्रतियोगिता में भाग लेने वाले भारत के पहले ओलंपिक 3000 मीटर स्टीपलेज चेज पदक विजेता कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अविनाश सावले। ये हैं अविनाश सावले। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एकीकृत पेंशन योजना UPS के तहत मूल वेतन और मुद्रास्फीति सूचकांक से जुड़ी महंगाई राहत का कितना % पेंशन के रूप में सुनिश्चित किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 50%। डिटेल में समझते हैं। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एकीकृत पेंशन योजना यानी UPS मूल वेतन के 50% के बराबर पेंशन सुनिश्चित करती है। साथ ही मुद्रास्फीति सूचकांक से जुड़ी महंगाई राहत भी। यह योजना पुरानी पेंशन यानी OPS और नई पेंशन योजना दोनों की विशेषताओं को जोड़ती है, जो एक सुरक्षित सेवानिवृत्ति योजना की मांग को संबोधित करती है। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर से देश का पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट Romi-1 लॉन्च किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई शहर से। तमिलनाडु स्थित स्पेस जोन और मार्टिन ग्रुप द्वारा विकसित भारत का पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट Romi-1 चेन्नई के थ्रू विदंधई से लॉन्च किया गया। यह रॉकेट भारत के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की उन्नति से एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, विशेष रूप से पुनः प्रयोज्यता और लागत प्रभावशीलता के क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, किस देश ने भारतीयों और 34 अन्य देशों को वीज़ा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका देश ने। श्रीलंका ने 1 अक्टूबर से भारत सहित 35 देशों में वीज़ा मुक्त प्रवेश की पेशकश करके पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करना और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करना है। वीज़ा मुक्त प्रवेश से श्रीलंका और भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और ऑस्ट्रेलिया सहित पात्र देशों के बीच यात्रा और सांस्कृतिक आदान प्रदान में सुविधा होगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हीरा किस देश में खोजा गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोत्सवाना देश में। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा जिसका वजन 2492 कैरेट है, हाल ही में एक कनाडाई खनन फर्म द्वारा बोत्सवाना में कारोवे खदान में खोजा गया। इस महत्वपूर्ण खोज को बोत्सवाना के राष्ट्रपति मैसीसी ने स्वीकार किया है और इसे कारोवे खदान में तीसरी बड़ी हीरे की खोज के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को वहाँ रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।